लोकतंत्र का हिस्सा कैसे बने, लोकतंत्र की मंदिर का पूजा कैसे कर सके, हमारे लिए ये मुद्दा है। इनसे पूछिए कि 5 साल आपने क्यों लगा दिया, 5 साल उनके हक पे आपने क्यों कार्रवाई कुंडी मार के बैठे रहे। ये भाजपा को जवाब देना पड़ेगा। ये लाल सिंह पे भाग नहीं सकते, राम रहीम पे जवाब नहीं देते और ब्रजभूषण शरण पे दही जमा लेते हैं। इनसे पूछ लीजिए मणिपुर कब जाओगे, बताओ मणिपुर कब जाओगे, एक दिन तो चले जाओ, एक दिन तो जाओ मणिपुर, कभी तो जाओ मणिपुर। यहाँ पे देश का युवा तड़प रहा है। देखिए बीच में बोलने की आदत इनकी हो सकती है, मेरी रुकिए अभी देखिए इनका नेटवर्क इसलिए नहीं है क्योंकि बीएसएनएल को इन्होंने गड्ढे में डाल दिया है, इसलिए इनके पास नेटवर्क नहीं आता है, क्योंकि सरकारी कंपनी इन्होंने बेच दिया है। और आप लोगों ने क्या किया, और देखिए मोदी जी सुने गांधी परिवार के नेटवर्क पर कितने दिन चलोगे, छोड़ो अभी जाके। हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपके लिए एक धमाकेदार डिबेट लेकर आए हैं जो कि आपको बहुत मजा आएगा। तो दोस्तों हो जाइए तैयार, क्योंकि इस डिबेट में आपको मिलेंगे तीखे तकरार। तो बिना देरी किए चलिए शुरू करते हैं आज का ये जबरदस्त डिबेट। नेशनल कॉन्फ्रेंस के घोषणा पत्र में लिखा है कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी से अमित शाह के सवाल में पहला प्रश्न है, क्या कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस के जम्मू कश्मीर में फिर से अलग झंडे के वादे का समर्थन करती है? लाल सिंह, और इस प्रश्न पर मैं चाहूंगी कि एक सीधा जवाब दीजिए। देखिए भाजपा वही है जिसकी जननी आरएसएस है। वो आरएसएस जो तिरंगा लहराने में अपने कितने साल लगा दिए, लाल सिंह पर आपका जवाब है। लाल सिंह पे भी आ रहा हूं। देखिए जो भी लोग अपराधी हैं, चाहे वो कांग्रेस पार्टी में हो चाहे किसी भी जगह हो, उनकी जगह और सिर्फ जेल में होनी चाहिए, कोई इसमें नहीं। तो अमित शाह सवाल ना करें, अमित शाह जी कार्रवाई करें। अगर लाल सिंह दोषी है तो कार्रवाई इनको करना पड़ेगा, एफआईआर इनको दर्ज करना पड़ेगा। तो ये ड्रामेबाजी करना इनसे बेहतर कोई नहीं जानता, क्योंकि पिछले 10 सालों में आप सिर्फ और सिर्फ ड्रामेबाजी कर रहे हैं। आज खेत में, सुनिए अंजना जी, खेत में महिलाएं सुरक्षित नहीं है, स्कूल में महिलाएं सुरक्षित नहीं है, कॉलेज में बच्चियां सुरक्षित नहीं है, अस्पताल में बहनें सुरक्षित नहीं है। तो भाजपा कर क्या रही है? कॉन्फ्रेंस के फिर से अलग झंडे के वादे का समर्थन करेगी? इसका बिल्कुल नहीं। एक देश में सिर्फ एक झंडा है। अगर कश्मीर है हमारे देश का अभिन्न अंग है, हमने बनाया है, हमें उस पर गर्व है, और कश्मीर में तिरंगे का निशान है। कैसे चलेगा गठबंधन? बिल्कुल चलेगा। देखिए 370 पे हमारी कांग्रेस पार्टी का क्लियर स्टैंड है। सुनिए हमारी पार्टी ने बहुत स्पष्ट बोल दिया है, 370 हमारे लिए मुद्दा नहीं है। हम प्लीज नीचे कश्मीर हमारे लिए मुद्दा नहीं है। कश्मीर के लोगों के हम विकास की धारा में कैसे लाए, ये हमारे लिए मुद्दा है। कश्मीर लोकतंत्र का हिस्सा कैसे बने, लोकतंत्र की मंदिर का पूजा कैसे कर सके, हमारे लिए ये मुद्दा है। इनसे पूछिए कि 5 साल आपने क्यों लगा दिया, 5 साल उनके हक पे आपने क्यों कार्रवाई कुंडी मार के बैठे रहे। ये भाजपा को जवाब देना पड़ेगा। ये लाल सिंह पे भाग नहीं सकते, राम रहीम पे जवाब नहीं देते और ब्रजभूषण शरण पे दही जमा लेते हैं। इनसे पूछ लीजिए मणिपुर कब जाओगे, बताओ मणिपुर कब जाओगे, एक दिन तो चले जाओ, एक दिन तो जाओ मणिपुर, कभी तो जाओ मणिपुर। यहाँ पे देश का युवा तड़प रहा है। देखिए बीच में बोलने की आदत इनकी हो सकती है, मेरी नहीं। रुकिए अभी देखिए इनका नेटवर्क इसलिए नहीं है क्योंकि बीएसएनएल को इन्होंने गड्ढे में डाल दिया है, इसलिए इनके पास नेटवर्क नहीं आता है, क्योंकि सरकारी कंपनी इन्होंने बेच दिया है। और आप लोगों ने क्या किया, और देखिए मोदी जी सुने गांधी परिवार के नेटवर्क पर कितने दिन चलोगे, छोड़ो। अभी जाके 2014 में काला धन की बात करते थे, 2024 में जाके पता चला कि काला धन कहाँ है। मोदी के एक मित्र के घर पे है और वो टेम्पो मोदी जी भेजते हैं। तो मोदी जी को सारी चीजें, कौन है मित्र का नाम बताइए, इनको ये मित्र का नाम बताइए, अरे मित्र का नाम बताइए, अरे बताइए तो, बताइए ना, मैं बताता हूँ। ये है वो मित्र, मोदी जी गहलोत जी के साथ है, मित्र, ये है वो मित्र, पवार जी के साथ है, फिर ये है वो मित्र, अरे ममता देखिए अभी और आपके साथ ही सारे मित्र हैं हमारे। आपको बधाई दूंगा कि आपने ऐसे ड्रामेबाज को अपनी शो में लगा के जनता का मनोरंजन कर रहे हैं। भाजपा एक ड्रामेबाज, ड्रामा करना कोई गलत बात है। हमारे देश में करोड़ों आर्टिस्ट है, ये आर्टिस्टों का अपमान कर रहे हैं। हमारे देश के आर्टिस्टों का अपमान है, ये देश के आर्टिस्ट का अपमान, ये देश के आर्टिस्ट का अपमान है। मोदी जी झूठ बोलते हैं। अच्छा ठीक है, बहस को आगे बढ़ाते हैं। ये कौन है, जब से पूछ लीजिए, बड़ा चमका रहे थे। ये आपके सांसद थे जब उन्होंने रेप किया, तब आपके सांसद थे। ये वही है जिसके मुंह से बीजेपी का अच्छा लैपटॉप से दिक्कत थी, मोबाइल पे वही है रे पन्ना, लैपटॉप से दिक्कत वाला मोबाइल पे आ गया। ये कौन है, ये जो है लेकर के आईपैड घूम रहे हैं, दिखा रहे हैं, मजाक बना रहे हैं। अप्रिशिएट कर रहा हूं, पिक्चर चल रहा है, अप्रिशिएट कर रहा हूं, पिक्चर चल रहा है, अप्रिशिएट कर रहा हूं, हंसी मजाक चल रहा है। छोड़ के मोबाइल पे अच्छा अप्रिशिएट कर रहा हूं। भाई इसमें क्या गलत है? चलिए क्या गलत है? बलात्कारियों पर आप बोल रहे हैं, क्या गलत है? हंसी मजाक बनाए हुए हैं। लाल सिंह के दो चार प्रश्न जल्दी लेते हैं। सर आपने कथुआ रेप केस वाले को आपने अपनी पार्टी से निकाल दिया, लेकिन आप अभी तक ब्रजभूषण सिंह को अपनी पार्टी से नहीं निकाल पाए, आप अभी तक प्रवाणा को अपनी पार्टी से नहीं निकाल पाए। तो जवाब दे दूं दोनों का जवाब। रेवन्ना पहले तो हमारी पार्टी में थे ही नहीं, वो सस्पेंडेड है। बाय द वे सुन लीजिए, रेवन्ना जेडी
एस में है, सुनिए और सुनिए एक और चीज सुनिए, इसी केस पे सुनिए, मैं कहीं भागता नहीं हूं, उधर नहीं है लाल सिंह ब्रजभूषण पे बोलिए, वोट मांगने कौन गए थे? क्या तरीका है इनका? वोट मांगने कौन गए थे? आपका सवाल बहुत महत्वपूर्ण है, मैं जवाब देना चाहता हूं, ये व्यवधान ना करें। नहीं जवाब दे। अरे भाई जवाब प्लीज, मैं अपना जवाब दूं। प्रज्वल रेवन्ना पे मैडम, ये जब अभी तो हमारा अलायंस जेडीएस के साथ अभी बना है, ये 5 साल जब इन्होंने कुकृत्य के इनके सांसद थे, एक को बाहर नहीं निकाला, सिद्धरामैया ने कैंपेनिंग। अरे अब निकाल दो, अब निकाल दो, सुनिए, अब निकाल हमने दो। उनको सस्पेंड करवाया, हमने सस्पेंड करवाया, सरकार इनकी है, केस करने के बदले इन्होंने 3 महीने तक पेंडेंट अपने पास रखी, पूछे पेंडेंट 3 महीने क्यों रखे? चाचा को आपने मंत्री बना दिया, सबसे खतरनाक बातें हैं। अच्छा अंजना जी, एक सबसे खतरनाक बातें हैं। अंजना जी, जल्दी पूछे, अपने आप प्रश्न होंगे, एक सेकंड प्लीज। इनका टाइम चला जाएगा इसका लाइन में, बोलिए। आप सभी से एक न्यूट्रल पार्टी क्वेश्चन है कि जब भी कुछ कांड हो जाता है, चाहे वो रेप केस हो, चाहे पेपर लीक हो, चाहे और कोई भी दिक्कत हो, आप सभी एक दूसरे पे ब्लेम करने के लिए बहुत अच्छे से आ जाते हैं, एक दूसरे को बोलने भी नहीं देते। पर क्या आप में से कोई भी एक पार्टी का नेता या प्रवक्ता है जो हमें एक टाइमलाइन दे सकता है कि इतने में न्याय होगा ही होगा? हम में से कोई भी आपके इस डिबेट में ये इंटरेस्ट नहीं है हमें देखने में कि आप कितना अच्छे से बोल पा रहे हैं या कितना अच्छे से तर्क कर पा रहे हैं। डू वी गेट जस्टिस और डू वी नॉट? दैट इज अ मैम, मैं ये बोलना चाहूंगी कि यहाँ पे लड़ाई कर रहे हैं, अपनी अपनी पार्टीज की पोल खोल रहे हैं, आप में ये है, ये कमी है, लेकिन यहाँ पे तो हमें रेप केस का निष्कर्ष निकालना है, जो इतने सारे रेप हो रहे हैं, मेन मुद्दा तो यहाँ पर वो है, लेकिन ये आपस में अपनी अपनी पार्टीज की पोल खोल रहे हैं, आपकी पार्टी ये वो, तो यहाँ पे हमारा मुद्दा क्या है? मेन हमें तो रेप केस का उसका निष्कर्ष निकालना है ना, कैसे हमें सजा दिलानी है, उसके बारे में तो कोई बात ही नहीं कर रहा। मेरा सवाल आप सभी से ये है कि जितने भी रेप केसेस हमारे देश में और अनएम्प्लॉयमेंट है, वो सिर्फ आप जनता के पास क्यों है? किसी पॉलिटिकल नेता के बेटे के पास क्यों नहीं है, या उनकी बेटी के साथ रेप केस क्यों नहीं होते? आम जनता की बेटी के साथ ही रेप केस क्यों होते हैं? किसी के साथ भी नहीं होना। पर अंजना जी, मैं ये तीनों सवालों का निष्कर्ष करके, आपकी बात बिल्कुल सही है, हमारी राजनीति निचले स्तर पर पहुंच गई है। तेरा रेप, मेरा रेप, मैं इस रेप में जाऊंगा, इस रेप में नहीं जाऊंगा, ये करके मैं भी इसका जिम्मेदार हूं, मैं भी माफी मांगता हूं आपसे। और मैं आपको सिर्फ एक 2 मॉडल रखता हूं सामने, मैं ये नहीं कहता हूं किसकी सरकार है, आप वो गेस कर लो। एक मॉडल है जहां पर कन्विक्शन रेट महिलाओं के प्रति क्राइम के सिर्फ 2.5% है, वहां पर OSD पोस्ट दी जा रही है जो अपराधी है। और दूसरा मॉडल वो है कि पार्टी से जिसको नहीं निकाल रहे, जो बलात्कारी है, उसके घर पर बुलडोजर चल रहा है, वहां पर 71% कन्विक्शन रेट है। आपको 71% नहीं 100% कन्विक्शन करना पड़ेगा और बलात्कारी और माफियाओं के घर पर बुलडोजर चलाना पड़ेगा, तब जाकर यह सब थमेगा। परंतु यह अपनी पार्टी से नहीं निकाल पाते, यह समस्या है। और फिर पीड़िता अदालत बंद कर दें क्या? बुलडोजर चलाते रहे? कराओ, अरे अदालत बंद कर दें, बुलडोजर चल के हो जाएगा। सुनिए, मैं तो और हाथरस में क्यों नहीं चलेगा बुलडोजर? मैं सब बताता हूँ। ब्रिजभूषण शरण सिंह पे क्यों नहीं चलेगा? मैं बताता हूँ। उन्नाव में क्यों नहीं चलेगा? मैं बता रहा हूँ, मैंने तो किसी का नाम नहीं लिया। बुलडोजर क्या मतलब, समझ लिया ना आपने? अयोध्या कन्नौज में चला है, समझना नहीं है। मतलब अंजना जी, आपने भी समझ लिया कि अगर कोई कार्रवाई करती है तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही है, जो बुलडोजर का एक्शन हो या सख्त से सख्त कन्विक्शन हो वो करवाने का काम करती है। पर मैं इनसे सिर्फ इतना पूछ रहा हूं, इन्होंने भी चलाया बुलडोजर, इन्होंने पता है कहां बुलडोजर चलाया? आरजीकर मेडिकल कॉलेज के क्राइम सीन पर बुलडोजर चला दिया, गुंडों को भेजकर ताकि सबूत तबाह हो जाए। ये इनकी हकीकत है। हम बुलडोजर चलाते हैं, ये क्राइम सीन पर चलाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने लोकसभा चुनाव में कैसा बुलडोजर जनता ने चलाया? अभी देखिए ना, बच्ची का सवाल लड़कियों के विषय पर बोले, ये तो मुझे लगता है ये तो क्या बोल रहे हैं आप? बुलडोजर कर रहे हैं। अच्छा, फिर इधर देखिए, गरीबों पर बुलडोजर चलाइएगा। व्यक्ति रेपिस्ट गिल्टी साबित होता है तो उसको ये अथॉरिटी क्यों है कि वो एक हायर अथॉरिटी को अप्रोच कर सकता है? अगर वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ही गिल्टी साबित है तो वो हाई कोर्ट तक कैसे जा सकता है? ये कानून व्यवस्था है देश की, हर केस में ऐसा होता है, इसलिए उसको बदलने के लिए बहुत बड़े। आप बैठे, आप आ जाइए, जल्दी से पूछिए। तो दोस्तों, आज की डिबेट यहीं खत्म होती है। हमें उम्मीद है कि आपने इस डिबेट का पूरा आनंद लिया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें।